Hi guys. So the other day I was going through internet, and there are so many motivational pages nowadays, and one of them had posted that we are too much focused on the future, and we are not looking at the present, which is a gift, which is a present. Uh, and actually that and actually the life that you're living now is the one that you once dreamed about. मुझे याद नहीं मैंने भगवान से कब ये प्रे करा था कि भगवान प्लीज़ मुझे इनक्रेडिबली आउट ऑफ शेप कर देना, कि भगवान प्लीज़ सारा दिन मैं रील्स देखता रहूं और काम एक ना करूं। प्लीज़ भगवान जी, ऐसा एक दिन ज़रूर आए और एक बहुत लंबे समय तक, थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय तक पैसे की दिक्कत बनी रहे। इन शॉर्ट, नो, आई डोंट थिंक आई आस्क्ड फॉर दिस लाइफ। कुछ भी डालते हैं यार आजकल मोटिवेशन के नाम पे। डोंट थ्रो अवे द लेफ्ट ओवर करेले बिकॉज somebody in this world is dreaming about them. Really? कई बार ऐसा होता है कि जो लाइफ हम सच में चाहते हैं, जो हम ड्रीम करते हैं, जिस लाइफ के बारे में हम देखते हैं कि कोई और वो जिंदगी जी रहा है, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो कोई और जी रहा है। So sometimes I just wonder कि what if life is like this Christmas party that we used to have in school, जहाँ पर हम सब कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाते थे अपनी तरफ से, और वहाँ पार्टी में सबके गिफ्ट्स एक्सचेंज हो जाते थे, इधर से उधर किया, किसी का किसी को मिला। और व्हाट इफ लाइफ इज लाइक दिस, व्हाट इफ आप जो लेकर गए, जो आपने लाइफ सोची थी, वो भगवान ने किसी और को दे दी। अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ उस बंदे से मिलना है जिसने ये लाइफ सोची थी जो मैं जी रहा हूँ। या वह साले कुछ ढंग का नहीं सोच सकता था। थोड़े दिन पहले इन्फोसिस की नारायण मूर्ति ने कहा था कि आप हफ्ते में 80 घंटे काम करो। कोई आके बोलता नहीं नहीं 100 घंटे काम करो, कोई बोलता नहीं 120 घंटे काम करो। पता नहीं आज की, आई एम नॉट श्योर कि आज की डेट में व्हाट इज़ द bare minimum hours that you have to work in a week so that you are not called a lazy bum, बिकॉज तुम्हारी तारीफ तो कोई नहीं करने वाला। कोई ये नहीं कहेगा भाई ये मेरे एम्प्लॉय भाई 150 घंटे काम करते हैं हफ्ते में। मैं हर सीईओ आके यही बोलता है मैं बहुत काम करता हूँ। एलॉन मस्क से लेके ओखला में 15 सीट का ऑफिस किराए पे लेने वाले बंदे तक, हर कोई, हर सीईओ, हर बॉस यही कहता है मैं बहुत काम करता हूँ यार। मैं पता नहीं क्यों, मैं तो हर टाइम काम ही काम करता रहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप नौकरी कर रहे हो, आप कितने भी घंटे काम कर लो, नो बडी इज गोइंग टू कम एंड से ये बंदा बहुत काम कर। इट्स जस्ट, आई एम जस्ट नॉट श्योर आज की डेट में व्हाट इज द बेयर मिनिमम कि आपको नकारा निकम्मा ना कहा जाए। सो कमिंग बैक टू दिस कमेंट, सो एलएनटी चेयरमैन ने ये कहा कि आप संडे को क्या करते हो, संडे को क्या करोगे घर पे, ऑफिस आया करो। घर में वही अपना टीवी देख रहे हो, बीवी बच्चे, लड़ाई झगड़ा करोगे बीवी से, बीवी की शक्ल कितनी देर देख सकते हो। तो ऑफिस आया करो, सॉल्यूशन तो यही है। मैं ऐसी कोई बात सुनता हूँ तो मुझे अपने सीनियर्स की बड़ी याद आती है कॉलेज में, जो कहा करते थे नौकरी बेंचर गांड घिसाई। पर हम कहाँ सुनने वाले थे। हम तो ठहरे रिबेल। हम कैसे किसी की बात मान लें ऐसे ही। नहीं नहीं, हम तो साइंस भी लेंगे, हम इंजीनियरिंग भी करेंगे और हम फिर नौकरी भी करेंगे। तो अच्छा, ऐसी बात सुनकर ऐसा लगता है कि काश समय रहते इंटरनेट पे नाचना शुरू कर देना चाहिए था, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। And honestly, that would have been a better future investment than engineering. So all the young guys, all the young kids out there, practice making some dance reels. इन सोचो यार, इंजीनियरिंग 4 साल में जाके आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो, और किसी की बैक वैक आ जाए तो 5 साल भी लग जाते हैं। मुझे याद है मैं 2015 में when I was trying I was looking at UPTU website because to fill out form for my back exams, I saw comments in there. कई लोगों ने लिखा हुआ था कि यार सर मैं जस्ट 2015 की बात मैं बता रहा हूँ, तो उस समय बता दे 2005 किसी ने लास्ट ईयर 2005 में दिया था, और वो आज तक अपने बैक के पेपर ढूंढ रहा है वेबसाइट पे आके कि भाई कहाँ है ये पेपर, मैं जल्दी से अपना
फॉर्म भर दूँ फॉर्म भर दूँ, ये पेपर क्लियर नहीं हो रहा। और लगे पड़े कमेंट पे कमेंट ऐसे आया करते थे एंड आई वाज लाइक सही है। कुछ समय के लिए यूपीट्यूब वेबसाइट वाज माय मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। पर हाँ, उम्मीद कोई नहीं छोड़ता हमारे इंडिया में, ये बात है। एक ना एक दिन हो ही जाएगी इंजीनियरिंग। एज आई वाज सेइंग, इंजीनियरिंग टेक्स 4 years, कई इंस्टेंसेस में 5 years डिग्री मिलते मिलते। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर यार 4-5 साल किसी मैं बढ़ई का काम करता तो मैं कारपेंटिंग में एक्सपर्ट कहलाया जाता। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। मैं कुछ भी काम करता 4-5 साल लग के, आई वुड हैव बीन कॉल्ड एन एक्सपर्ट, बट नॉट इन केस ऑफ इंजीनियरिंग। पहले तो मुझे ये नहीं पता हमारे पेरेंट्स को ये रास्ता किसने दिखाया कि भाई स्टेबल लाइफ के लिए इंजीनियरिंग कराओ। आई मीन एनीवेज, तो 4-5 साल इंजीनियरिंग करने के बाद यू गो इन द जॉब मार्केट, और तब पता चलता है कि आपको 6 महीने 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। क्यों? काम सीखने के लिए। क्योंकि असली काम तो तभी सीखोगे ना। तो मेरा सवाल था कि इंजीनियरिंग में क्या कर रहे थे? अगर इंटर्नशिप ही करनी थी तो वो तो 12th के बाद भी कर लेते। टू बी ऑनेस्ट, मेरे कोडिंग स्किल्स 12th में बेटर थे एज कम्पेयर टू व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंजीनियरिंग। Somebody asked me what has changed in the last 10 years, and I thought about it. I thought about it, and then I came up with this, that earlier girls used to be afraid, insecure about the hidden cameras. A lot of instances we used to see girls used to be very careful about there should be no hidden camera anywhere, whatever. But nowadays, girls are changing clothes on Instagram. They're standing naked on Instagram, changing clothes. Like this is the most natural thing. Instagram apparently is a neutral room, and girls don't mind the cameras. And I also feel that sadness and grief has gone down in this world because nobody is left alone to be sad anymore. Because whenever life gets tough and you lose something, before the grief comes and makes you have deep conversations with yourself, before any of that could happen, you take out your phone and scroll through half naked girls. And then you forget about what you were sad about. Then you're thinking you're not sure you were ever sad actually. Because there's this beautiful woman in front of me. How could I be sad? And then you go numb. When India struck Pakistan, Imran Khan must be like, thank God, some distraction. Finally. I mean, you guys heard the rumors. But were the rumors? I don't know. I'm at this point in my life where I'm like done with self care and I'm more in the zone of let's make other people's life miserable. My dentist says that I'm brushing my teeth wrong. My nutritionist says that I'm eating wrong. My parents say that I'm living wrong. But my weed dealer says, excellent choice, my brother. Excellent choice. There are people around me, they know each and every strain, they know each and every what strain will give you what sort of high and everything in detail. And I'm like, for me, it's just the green stuff. I'm like, put the green stuff, put fire to it. I'm like a caveman. I just heard something really incredible the other day. Do you know there are organizations that are against oil paintings? Against the use of oil paintings because they apparently harm environment, and a genius way to protest they have figured out is go to these museums and find these old paintings, amazing paintings, done in oil colors, and just throw ink at them or break them, throw ink at them and just destroy them. So yeah,